23 फरवरी 2018 एक 26 साल का जवान लड़का जिसका नाम सौम्य साहू है, उसकी नई नई शादी होती है और उसके घर में एक अनजान आदमी पार्सल रखकर चला जाता है। भोला भाला सौम्य उसे अपनी शादी का गिफ्ट समझकर जैसे ही खोलने की कोशिश करता है तो अचानक से एक बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में सौम्य साहू और उसके परिवार के कुछ सदस्यों की जान चली जाती है। मगर ऐसा आखिर किसने किया होगा और ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जो उसने इतनी खौफनाक हादसे को अंजाम दिया। उड़ीसा के पटनागर में रहने वाले 26 साल का सौम्य शेखर साहू अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीता था और बहुत ही एंजॉय करता था। सौम्य अपनी दादी और अपने माँ बाप के साथ रहता था और सौम्य के माँ बाप दोनों ही टीचर थे और एक कॉलेज में पढ़ाते थे। सौम्य के माँ बाप ने उसे बहुत ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। सौम्य ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग करने का सोचा और इंजीनियरिंग करने के लिए वो भुवनेश्वर चला गया। जब सौम्य 26 साल का हो जाता है तो उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। अब उसके घर वाले उस पर प्रेशर डालते हैं कि बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। सौम्य ने देखा कि उसके माँ बाप की भी उम्र बढ़ते जा रही है और उन्हें घर में एक बहू की जरूरत है, तो राजी हो गया शादी करने के लिए। लेकिन सौम्य को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस शादी के लिए राजी नहीं हुआ है बल्कि अपनी मौत के लिए राजी हुआ है। जैसे ही सौम्य ने इस शादी के लिए हाँ कहा, उसके अगले दिन ही उसके माता पिता शादी के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। महीनों तक ढूंढने के बाद उसके माँ बाप को एक सुंदर सुशील और एक संस्कारी लड़की का पता चलता है जिसका नाम रीमा साहू रहता है। सौम्य के माता पिता रीमा के माँ बाप से बात करते हैं और अगले दिन ही उनसे मिलने उनके घर चले जाते हैं और लड़की को भी देख लेते हैं। रीमा दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसकी आदतें भी बहुत अच्छी थी। लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के बाद इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं और फिर दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के डेट 20 फरवरी 2018 को फिक्स कर देते हैं। अब सौम्य और रीमा एक दूसरे को पहली नजर से ही पसंद करने लगते हैं। शादी फिक्स हो जाने के बाद सौम्य और रीमा आपस में खूब बातें करने लगते हैं और दोनों काफी क्लोज भी आ गए थे। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने भी लगे थे। लेकिन एक दिन जब सौम्य अपनी होने वाली पत्नी रीमा से कॉल पे बात कर रहा होता है तब अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में सौम्य ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब सौम्य अपनी होने वाली पत्नी रीमा से बात कर रहा था तभी उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सौम्य ने रीमा कॉल होल्ड में रख दिया और उस अननोन नंबर से आए हुए कॉल को उठाया तो सौम्य को कॉल में बोला जाता है कि खबरदार, अगर तुमने रीमा से शादी करी तो इसका अंजाम तुम्हारी सोच से भी भयानक होगा। ये बोलकर उस अननोन नंबर का कॉल कट जाता है। फिर जब सौम्य रिटर्न कॉल करता है तो एक बार भी कॉल नहीं लगता है। अब रीमा भी होल्ड में थी। जब रीमा ने सौम्य से पूछा कि किसने कॉल किया था तो सौम्य बोलता है पता नहीं, कोई अननोन नंबर था और उल्टा सीधा बोल रहा था, शायद किसी को गलत फहमी हुई होगी। ये सोच के सौम्य इस बात को अनदेखा कर देता है और रीमा से बातें करने लगता है क्योंकि सौम्य अब रीमा के प्यार में डूब चुका था। और यही वजह है कि इस कॉल में मिली धमकी को बहुत लाइटली लेता है एंड इग्नोर कर देता है। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी की डेट नजदीक आ जाती है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उन दोनों की शादी होनी थी और दोनों परिवार वालों के घर में खुशियों का माहौल था। रीमा के परिवार वालों ने काफी खर्चा किया था इस शादी में ताकि उनकी बेटी की शादी काफी शानदार और धूमधाम तरीके से हो। अब दोनों की शादी भी हो जाती है और फिर विदाई भी हो जाती है। विदाई के बाद रीमा अपने ससुराल आ जाती है। सौम्य का परिवार काफी अच्छा था। सौम्य के माँ बाप और दादी सभी लोग रीमा से काफी अच्छा बिहेव करते थे और सभी लोग इस शादी से बहुत खुश थे। अब शादी के 3 दिन पूरे हो गए थे, यानी 23 फरवरी के दिन सौम्य के दरवाजे की घंटी बजती है, मगर ये घंटी सौम्य के मौत की घंटी बनने वाली थी। इस दिन सौम्य के घर में सिर्फ वो और उसकी पत्नी और उसकी दादी थी। उसके माता पिता कॉलेज में पढ़ाने गए हुए थे। जब दरवाजे की घंटी बजी तो रीमा किचन में काम कर रही थी और उसकी दादी बगान में बैठी हुई थी। तो सौम्य दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जब उसने दरवाजा खोला तो पोस्टमैन एक पार्सल के साथ खड़ा था जो गिफ्ट की तरफ पैक किया गया था। सौम्य उस पार्सल को पोस्टमैन से लेता है और डायरेक्ट किचन में जाता है अपनी पत्नी के पास और उसको दिखाता है। जब रीमा उसे गिफ्ट खोलने के लिए बोलती है तो सौम्य बोलता है रुको, पहले दादी को बुला लेते हैं, फिर साथ में देखेंगे क्या है और किसने भेजा है। मगर सौम्य के मन में अभी भी एक सवाल चल रहा था, आखिर ये किसने गिफ्ट भेजा है। जब सौम्य की दादी किचन में आ जाती है तो सौम्य उनसे बोलता है देखो दादी, किसी ने ये गिफ्ट दरवाजे में रखकर छोड़ दिया था। सौम्य की दादी बोलती है कि बेटा शायद तेरे लिए ही किसी ने शादी का गिफ्ट भेजा होगा, जरा देखो खोलकर क्या है इसके अंदर। सौम्य के मन में अभी भी यही सवाल चल रहा था कि आखिर ये गिफ्ट किसने भेजा है। जब सौम्य गिफ्ट पे गिफ्ट भेजने वाले का नाम देखता है तो उसमें SK शर्मा लिखा हुआ था और उस एड्रेस में रायपुर छत्तीसगढ़ लिखा हुआ था। गिफ्ट में नाम और एड्रेस देखकर सौम्य को अजीब लगा कि रायपुर में मेरा ना कोई दोस्त है और ना ही कोई रिश्तेदार है और ये SK शर्मा आखिर कौन है जिसने मुझे गिफ्ट भेजा। जब ये बात वो अपनी दादी से बोलता है तो उसकी दादी बोलती है बेटा शायद तेरी शादी का ही किसी ने गिफ्ट भेजा होगा, हो सकता है कि तुम्हारे पापा का कोई पहचान वाला ही हो
और शायद शादी में ना आ पाया हो, उसकी वजह से उसने पार्सल में गिफ्ट भेज दिया। तुम खोल कर देखो, शायद पता चल जाए कि पार्सल में क्या है। अपनी दादी की ये सब बातें सुनकर सौम्य गिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही सौम्य गिफ्ट में बंधे धागे को खोलता है, तभी एक भयंकर ब्लास्ट होता है और चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई देता है। इस भयंकर ब्लास्ट की वजह से सौम्य और उसकी दादी के पैर उखड़ जाता है और उनका पूरा शरीर बुरी तरह से जल जाता है। सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि रीमा का भी शरीर बुरी तरह से जल जाता है। और ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि सौम्य की दादी और सौम्य के कान के पर्दे फट चुके थे और उनके शरीर में धुआं भर चुका था। किचन की खिड़कियां और दीवारें भी इस ब्लास्ट की वजह से बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरी हुई थी। पैर के उखड़ने की वजह से सौम्य बहुत ज्यादा दर्द में तड़प रहा था, मगर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे अपनी दादी और अपनी पत्नी को बचाना है। सौम्य अपनी दादी की तरफ खिसकने की कोशिश करता है, मगर जब उसने देखा कि उसकी दादी पूरी तरह से जल के राख बन गई, तो सौम्य ने भी वहीं पर दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। सौम्य की पत्नी रीमा भी पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन वो रेंगते हुए कमरे की तरफ जाती है और अपने सास को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। जब पड़ोस के लोगों ने इतना जोरदार धमाका सुना, तो सभी लोग दौड़कर सौम्य के घर आए और देखा कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। हर तरफ सिर्फ आग और खून ही नजर आ रहा था। सौम्य के पड़ोसी ने किसी तरह आग से सबको निकाला और हॉस्पिटल ले गए। इस धमाके में सौम्य और उसकी दादी की मौत हो जाती है, मगर उसकी पत्नी रीमा बच जाती है। जब सौम्य के माता पिता रोते रोते हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पड़ोसियों से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि शायद गैस सिलेंडर फटा होगा, जिसके बाद ये सब हुआ। सौम्य के माता पिता को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर फटा हुआ होता है तो किसी एक को नुकसान पहुंचता है, लेकिन यहाँ तीन लोग घायल हो गए थे और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। और आखिर ये 3 एक साथ किचन में कर क्या रहे थे? ये सब के बाद सौम्य के माता पिता पुलिस के पास जाते और कंप्लेंट लिखवाते, क्योंकि उन्हें शक था। कंप्लेंट लिखवाने के बाद दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं और अपनी बहू के पास रहते हैं, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है और उसे सब कुछ पता है। अब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उन्हें पता चलता है कि ये ब्लास्ट सिलेंडर फटने से नहीं हुआ, बल्कि ये ब्लास्ट बॉम्ब से हुआ, क्योंकि उनके किचन के फ्लोर में बारूद के अंश गिरे हुए थे। अब ये केस पुलिस के लिए भी काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि पुलिस को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर किचन में बारूद आया तो आया कहां से। मगर पुलिस को इन सवालों का जवाब तब मिला जब सौम्य की पत्नी रीमा को होश आ गया। जैसे ही रीमा को होश आए तो पुलिस उसके पास हॉस्पिटल पहुंची पूछताछ करने के लिए। जब पुलिस ने रीमा से पूछा कि आखिर तुम्हारे किचन में बारूद कहां से आया, तब रीमा ने सारी बातें पुलिस को बताई कि एक पोस्टमैन पार्सल देके गया जो रायपुर से भेजा गया था, और जब हमने उस पार्सल को खोला तो अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और सब खत्म हो गया। ये सब सुन के पुलिस डायरेक्ट पोस्टमैन को कस्टडी में लेती है और उसे इन्वेस्टिगेशन करती है। पोस्टमैन ने पुलिस को बताया कि ये पार्सल 20 फरवरी 2018 को उसे मिल चुका था, यानी सौम्य और रीमा के शादी के दिन है। उसने पुलिस को यह भी बताया कि मैं उसी दिन ये पार्सल डिलीवरी करने गया था, लेकिन वहां पर शादी चल रही थी और बहुत भीड़ था, जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया और फिर 23 फरवरी को उनके घर में पार्सल डिलीवरी कर दिया। इससे एक बहुत बड़ी जनहानि होने से बच गई, क्योंकि अगर वो गिफ्ट शादी के दिन डिलीवरी हो जाता और सौम्य उस गिफ्ट को खोल देता शादी के दिन ही, तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। अब पुलिस को जितने भी सबूत मिले थे वो हर एक कड़ी को जोड़ रहे थे, और शुरू में पुलिस को ये अंदाजा लग रहा था कि शायद रीमा के किसी आशिक ने यह सब किया हो, क्योंकि वो रीमा से प्यार करता होगा या फिर रीमा से उसका कोई रिश्ता होगा। तो इसी शक के आधार पर पुलिस दोबारा रीमा से पूछताछ करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता है कि यह सब कुछ रीमा के पास्ट की वजह से किया गया। अब पुलिस को यह नहीं पता चल रहा था कि आखिर खूनी है कौन। यह मिस्ट्री सुलझाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। अब पुलिस उस पार्सल की डिटेल्स और एड्रेस निकलवाने में जुट गई, लेकिन यहाँ भी खूनी पुलिस को चकमा दे देता है, क्योंकि जहां से उसने पार्सल भेजा था उस पोस्ट ऑफिस में ना कोई कैमरा था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जिससे पता चले कि पार्सल के अंदर बॉम्ब जैसी चीज रखी गई है। इस बार भी पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा और पुलिस भी यहाँ से हार मानना शुरू कर देती है। कुछ दिनों तक पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ और जिस पर उन्हें शक हो रहा था उन सभी लोगों को पुलिस हिरासत में ले जाती है, जिसमें रीमा के बचपन के लड़ाई झगड़ों से लेकर रीमा की मां के कॉलेज कॉन्टैक्ट तक की सारी डिटेल्स निकलवाई गई। जब पुलिस ने रीमा की मां की कॉलेज की डिटेल्स निकलवाई तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसके बाद खूनी तक पहुंचना बहुत आसान हो गया था। दरअसल रीमा की मां जिस कॉलेज में पढ़ाती थी, कुछ साल बाद वो उस कॉलेज की प्रिंसिपल भी बन गई थी। जब पुलिस ने रीमा की मां से पूछा कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी या कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो रीमा की मां ने बताया कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, जिनका नाम पूंजीलाल मेहर है, जो मुझे काफी पसंद करता था, लेकिन मेरे प्रिंसिपल बनने से वो बहुत नाराज था और इस बात को लेकर वो मेरे से बहुत बार झगड़ा कर चुके हैं।
ये सुनने के बाद पुलिस तुरंत प्रोफेसर पूंजीलाल को पकड़ती है और कस्टडी में ले जाती है पूछताछ करने के लिए। जब पुलिस ने पूंजीलाल से पूछताछ की तो वो ऐसे दिखा रहा था कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने रीमा की मां को बुलाया तो पूंजीलाल उन्हें देखकर घबरा गया और डर के मारे सारा सच कबूल कर लिया। पूंजीलाल ने पुलिस को बताया कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था उसी कॉलेज में रीमा की मां भी पढ़ाती थी और मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता था। मगर कुछ साल बाद वो उस कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई, जिसके वजह से मुझे बहुत नीचा महसूस होने लगा। इतना ही नहीं, जब पूंजीलाल ने रीमा की मां को प्रपोज किया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, जिसके बाद पूंजीलाल बदले की आग में जलने लगा और रीमा और उसकी परिवार को तबाह करने की ठान ली थी। जब पूंजीलाल ने सुना कि उसकी प्रेमिका के बेटी की शादी हो रही है, उसने सोचा कि मेरे पास यही मौका है अपना बदला पूरा करने के लिए। उसने बॉम्ब को पार्सल के अंदर गिफ्ट पैक करवाया और कुरियर करवा दिया, लेकिन पोस्टमैन की वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि पोस्टमैन ने पार्सल शादी के दिन डिलीवरी नहीं किया बल्कि शादी के 3 दिन बाद डिलीवरी किया। पूंजीलाल का बदला तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मासूम सौम्य और उसकी दादी इस बदले की आग का शिकार हो गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं गुस्सा अपने साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। गुस्से को काबू में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही गुस्सा एक आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देता है।